कभी कभी मैं सोचता कि मैं हवेली वालों को छोड़ूंगा नहीं जब तक कि हवेली की तमाम औरतें मेरे नीचे नहीं आ जाती। मैंने ख्यालों में गुम था कि नूर बोली, क्या बात है अफी, कहाँ गुमसुम हो? मैं बोला, कुछ नहीं, बस अम्मी याद आ रही हैं। हालांकि नूर को पता था कि मैं क्यों गुमसुम हूँ। नूर चुप हो गई। कमरे में इस वक्त मैं और नूर ही थे। सवेरा बाहर रात का खाना बना रही थी। नूर बोली, अफी, शायद ही मेरे नसीब में था। जब मेरे साथ हुआ मैं बहुत रोई थी, बहुत खुद को कोसा, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता ना था, क्योंकि वो सरदार हैं, इनसे हम लोग कभी टक्कर नहीं ले सकते। और इसी वजह से मैं तुम्हें हवेली जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन तकदीर के आगे कौन लड़ सकता है। फिर नूर बोली, अच्छा, तो तुमने कोई गर्लफ्रेंड बनाई है? मैं हंस पड़ा और बोला, वाह, क्या सवाल किया है। मुझे आपने पल्लू से बांध कर रखा है। लड़की क्या मुझे कभी किसी लड़के से दोस्ती नहीं करनी देगी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि दोस्ती क्या होती है और लड़की क्या होती है। अगर मैं कभी गलती से कॉलेज से या किसी जगह से लेट हो जाता तो पता है ना अम्मी मेरा क्या हाल करती, और साथ आप भी पूरी तफ्तीश करती। नूर बोली, हाँ, बस मैं तुमको दुनिया से बचाना चाहती थी। ये दुनिया बहुत जालिम है। तो मैं बोला, क्या आप खुद को बचा पाई? नहीं। तो मुझे हवेली जाने से रोक पाई? क्योंकि हम कठपुतलियां हैं बस। और मेरी आंखों में आंसू आ गए। हालांकि मुझे इतना मारा गया, लेकिन कभी एक आंसू भी नहीं टपका। जिस पर नूर मेरे पास आई और मुझे अपने साथ लगाया। इस वक्त कोई तलब नहीं थी, बस प्यार और अपनापन था, जो एक माँ और बच्चे के दरमियान होता है, क्योंकि माँ के बाद नूर ही मेरी माँ थी। इसने मुझे चुप करवाया और बोली, मेरा बहादुर लाला कैसे रो सकता है? मैंने तुमको लड़ना सिखाया है, हारना तो नहीं सिखाया। नूर बोली, तुम्हें मैंने हमेशा रोका है, अब मैं तुम्हें आजाद करती हूँ। तुम जैसे चाहे अपनी लाइफ गुजारो। मैं बोला, अब क्या गुजारनी, जब मुझे उड़ना ही नहीं आता, क्योंकि मेरे पर कभी निकलने ही नहीं दिए किसी ने भी। हमेशा मैंने वही किया जो दूसरों ने चाहा। बोली, मैंने तुम्हारे पर काटे हैं, अब मैं ही तुम्हें उड़ना सिखाऊंगी, और ऐसा सिखाऊंगी कि लोग याद करेंगे। बोली, बात कहाँ से कहाँ निकल गई। मैंने पूछा कि कोई गर्लफ्रेंड है? तो मैं बोला, क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड हो सकती है, जबकि मुझसे किसी लड़की से बात तो क्या करना, देखने में भी शर्म महसूस होती है। बोली, मेरा लाला इतना बुज़दिल तो नहीं है। मैंने कहा, कभी किसी से बात की होगी तो यहाँ तक कि अपनी कज़नों से भी बात न कर सका। नूर बोली, बस करो, अब गिले करना, अब से तुम आज़ाद हो, जो जैसे चाहे जियो। मैं बोला, क्या फ़ायदा, मुझे किसी से दोस्ती तो क्या, बात करना भी नहीं आता। नूर बोली, तो मैं हूं ना, आज से हम दोस्त हैं, और अपना हाथ आगे बढ़ाया। नूर बोली, मैं हूं ना, सब सीख जाओगे। ये बात नूर ने मेरी आंखों में देखते हुए बोली। और बहन भाई तो आपस में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं होते। तो नूर बोली, मैं लड़की हूँ। मैं बोला, जी। और तुम लड़के हो? मैं बोला, जी। तो मैं गर्ल हूँ और तुम्हारी फ्रेंड हूँ, तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हुई ना। और तुम बॉय हो और मेरे फ्रेंड हो, तो हुए ना मेरे बॉयफ्रेंड। मैं बोला, फिर भी आप मेरी बहन हो, मैं आपसे कैसे वो सब बातें शेयर कर सकता हूँ? बोले, क्यों नहीं कर सकते, तुम मुझसे हर तरह की बात शेयर कर सकते हो। मैं बोला, मुझे शर्म आएगी। बोली, तुम्हारी यही शर्म तो अब मैं उतारूंगी। मैं बोला, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। बोली, नहीं, मैं चाहती हूँ कि मेरा लाला भी अब दुनियादारी को सीखे और जाने, तो अब से हम दोस्त हैं। इसने फिर हाथ आगे किया और अपने नर्म और गर्म हाथ में मेरे हाथों में दे दिया। नूर का हाथ जब मेरे हाथ में आया तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ने लगी। ऐसा हालांकि कभी नहीं हुआ। एक अजीब सी कैफियत महसूस हुई जो पहले कभी ना थी। पता नहीं क्या कैफियत थी, प्यार की, खुशी की, हवस की, चाहने की, नफरत की। मैं इस कैफियत से लाइलम था, लेकिन मेरा रोम रोम में अजीब सी हलचल हो रही थी। बोली, अब हम दोस्त हैं, जो बात हमारे दरमियान है वो हम में रहेगी, और एक पूरा इत्मीनान होना चाहिए। हम एक दूसरे से अच्छी बुरी कोई बात नहीं छुपाएंगे।
अभी इसका हाथ मेरे हाथ में ही था। नूर बोली, वादा करो। मैं बोला, जी नूर। नूर बोली, नहीं। बोलो कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। मैं बोला, वादा करता हूँ मैं कुछ नहीं छुपाऊंगा। बोली, तो अब बताओ, कोई लड़की दोस्त है? मैं बोला, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरी कोई दोस्त होगी? वो बोली, तुम इतने खूबसूरत हो, लड़कियों के लिए ये आइडियल होता है। तुम्हारी बॉडी भी बहुत प्यारी है, लंबा कद है और खूबसूरत हो, और शहरी बाबू जो कि गांव की हर लड़की का ख्वाब होता है। मैं बोला, कभी आपने किसी से मेरा सुना या किसी के साथ देखा या कुछ ऐसा? बोली, नहीं। तो मैं बोला, फिर सच में नहीं है? बोली, कभी किसी को पसंद भी नहीं किया? मैं बोला, नहीं, क्योंकि मेरे दिलो दिमाग में ऐसी किसी किस्म की कोई सोच नहीं थी और ना ही है। बोली, अच्छा, तो मेरा भाई बेचारा इतना खूबसूरत होते हुए भी अभी तक आवारा है? मैं बोला, तो मेरी शादी कब हुई है बुद्धू? शादी होने से थोड़ी खत्म होता है। वो तो क्या? मैं बोला, वो तो क्या किससे खत्म होता है? नूर बोली कि जब औरत मर्द ताल्लुक खत कायम कर मैं बोली, जब औरत मर्द ताल्लुक कायम करते हैं तो खत्म होता है। मैं बोला, हाँ वही तो बोला कि मर्द औरत शादी करते हैं तो खत्म होता है। जब किसी लड़की की शादी हो जाती है तो इसको मर्द कहते हैं, और लड़की की शादी हो जाए तो औरत, वरना तो लड़का लड़की रहते हैं। बोली, लगता है बिल्कुल बुद्धू हो। बोली, तब खत्म होता है जब एक लड़का और लड़की का इस तरह का ताल्लुक होता है। मैंने अनजान और मासूम बनकर पूछा, किस तरह का? आखिर तंग आकर बोली, लगता है तुम मर्द नहीं हो। बोली, वही ताल्लुक जो आज तुमने मेरे और सरदार और सारंग के दरमियान देखा है। इस तरह के ताल्लुक के बाद ही खत्म होता है। एक पल के लिए इसकी और मेरी नजरें मिली तो मैंने नजरें नीचे कर ली। बोली, सच में तुम तो बिल्कुल बुद्धू हो। मैं तो समझी थी बेशक्ल लड़के और लड़की को जितनी भी रोकथाम और लगाम डाल कर रखो वो अपनी मर्जी जरूर करता है और बाहर जरूर कुछ ना कुछ कर लेता है, लेकिन शायद तुम पर कुछ ज्यादा सख्ती कर दी। बोली, मेरी गलती है, अब मैं ही सुधारूंगी। इतने में सवेरा ने आवाज दी कि खाना लग गया है, तो सभी इकट्ठे हो चुके थे और सब ने मिलकर खाना खाया। फिर सब अपने अपने कमरे में आ गए। पायल ने मुझे कई इशारे किए, लेकिन फिलहाल अब मेरा कोई मूड नहीं था, इसलिए इसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और अपने कमरे में आ गया। कमरे में दाखिल हुआ तो सवेरा लेटी पड़ी थी। बोली, भाई मेरे सर में दर्द है, मैं सोने लगी हूँ। मैं बोला, ठीक है। इतने में नूर नहाकर कमरे में दाखिल हुई तो आज नज़ारा ही अलग था। नूर ने एक इंतहाई टाइट सूट पहना, सफेद और सब कुछ नजर आ रहा था। मुझे पता चल चुका था कि ये सब मेरे लिए ही है, लेकिन मैं भी ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। लेकिन कहते हैं ना, बंदा खूबसूरत लड़की के आगे कभी भी नहीं जीत सकता। मेरी नजर ना चाहते हुए भी बार बार नूर की तरफ भटक रही थी। नूर भी मुझे स्माइल पास कर रही थी। आज नूर ने दुपट्टा भी नहीं लिया हुआ था। सवेरा की चारपाई नूर से दूसरी तरफ थी, नूर दरमियान में और मेरी चारपाई नूर की एक साइड में थी। नूर ने अपनी चारपाई मेरे और करीब कर दी कि फासला खत्म हो गया। पहले दरमियान में जगह होती थी नीचे उतरने के लिए, अब सवेरा की चारपाई काफी फासले पर चली गई और नूर की और मेरी चारपाई के दरमियान फासला खत्म हो गया। नूर भी शायद मुझे पागल करने के चक्कर में थी, इसलिए हर हथियार से पूरी तरह लैस थी। नूर ने सफेद रंग के लिबास पहना था जिसके नीचे इसने ब्लैक कलर का मास्क था जो कि साफ नजर आ रहा था। नूर को देख देख के मेरे नीचे भी हलचल होने लगी। मैं बड़ी मुश्किल से काबू कर रहा था, लेकिन कब तक करता, क्योंकि नूर मेरी तरफ ही साइड करके लेटी तो पीछे वाला हिस्सा एक साइड पर ऊपर की तरफ निकल कर आया जो अलग नजारा पेश कर रहा था। नूर जो कि नहा कर आई थी इसलिए इसके बाल गीले थे और लिबास इसके साथ चिपका हुआ था। नूर चारपाई पर बैठकर अपने बाल संवारने लगी और मुझे घायल करने में लगी हुई थी। अभी तक हम में कोई बात न हुई, लेकिन छोटू मियाँ बागी हो चुका था जो कि अपने जोबन पर था। मैंने जल्दी से
میں نے جلدی سے چادر خود پر اوڑھ لی، لیکن نور نے میری حرکت نوٹ کر لی اور اس نے چھوٹو میاں کو بھی دیکھ لیا، جو کہ چادر اوڑھنے کے باوجود نظر آ رہا تھا، جس سے نور کے فیس پہ ہلکی سی اسمائل آئی اور اس کو اپنا جلد ہی اپنے لمبا اور کالے بال پلان کامیاب ہوتا نظر آنے لگا۔ نور بال سنوار کر باندھ چکی تھی، سویرا جو کہ اب پوری طرح سو چکی تھی اور خراٹے لینے لگی۔ نور بولی، تو اب ہم دوست ہیں تو نام سے ہی بلائیں گے؟ میں بولا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ بولی، جب اکیلی ہوں گی تب کہہ رہی ہوں۔ میں بولا آپ تو اب بھی مجھے افی کہتی ہیں۔ بولی، تم ابھی کہتے ہو؟ میں تمہیں نور ہی بولوں گا۔ میں بولا، ٹھیک ہے۔ نور بولی، اب بتاؤ، تمہیں اپنی کزنوں میں یا باہر کوئی لڑکی پسند ہو؟ میں بولا، مجھے ایک لڑکی کچھ پسند ہے۔ بولی، کون ہے وہ خوش قسمت؟ میں بولا، ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، بس نیچر کی بات کر رہا ہوں، ورنہ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے۔ چھوٹے ماموں کی بیٹی عروسہ۔ بولی، وہ سکڑو، کتنی بری چوائس ہے تمہاری۔ میں بولا، مجھے ویسے نہیں پسند، بس نیچر اچھی ہے اس کی۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔